फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला शमऊन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जबदी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी, शमऊन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। न सोना अपने कमरबंद में रखना, न चांदी न पैसे, रास्ते के लिए न झोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियां, न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना न हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, और अगर लायक न हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल न करे और तुम्हारी बातें न सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में न फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और न नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानंद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा, तो उसके घराने के लोगों को क्यों न कहेंगे? बस उनसे न डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं, उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो, कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे न डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। ये न समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं,
सुलह कराने नहीं, बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब न उठाए और मेरे पीछे न चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अज्र हरगिज न खोएगा।